दोस्तों, पूरे दिल से मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको आज इस बहुत ख़ास एपिसोड में वेलकम करता हूं और दिल से शुक्रगुजारी करता हूं मालिक की कि आज एक मरतबा फिर हम सब पर रहम हुआ कि हम मिलकर इस शो को देखने वाले हों, यानी कि आप तो देखने वाले हों और हम इस लायक होने वाले हों कि आप तक चंद एक और अच्छी बातों को लेकर आने वाले हों। तो ज़िंदगी में रहते हुए हर वो अपॉर्चुनिटी कितनी ब्लेस होती है जो हमें सांस बख्शती है अपॉर्चुनिटी, और शुक्रगुजारी करते हैं। आप जानते हैं रिपोर्ट के मुताबिक हर अगले 40 सेकंड बाद एक इंसान दुनिया में आ भी रहा है और एक इंसान दुनिया से जा भी रहा है। लेकिन शुक्रगुजारी कितनी है मालिक की कि हमारा जितना वक्त मालिक ने ज़मीन पे रखा हुआ है, हर रोज़ वो उन सांसों को रिफ्रेश करके हमें बख्शता है ताकि हम ज़िंदगी की हर एक बरकत को एंजॉय करें। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि आपका बादशाह कौन है, हु इज़ योर किंग। यकीन करें बहुत सारी अच्छी बातों को सीखने का मौका मिलेगा आपको। बादशाह की क्वालिटी भी पता चलेंगी और बादशाह है कौन, बादशाह चुनाव किस तरह करना चाहिए, या किस तरफ देखकर हमें पता चलेगा कि हाँ ये बादशाह है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, बहुत खास एपिसोड है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नो डाउट, जैसे कि वी ऑल नो, लाइक वी आर हियर अबाउट लिटरली वी वर वेटिंग फॉर ईस्टर, पाम संडे, गुड फ्राइडे, एवरीथिंग, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है। प्लस हमें ये पता होता है कि हमें रोज अपने खाद्य दीन से कुछ सीखने को मिलेगा इन ऑन दीज वेरी स्पेशल डेज, एंड वी कैन लर्न प्लस वी कैन टीच, सो इट्स लिटरली वेरी एक्साइटेड एंड इट्स वेरी गुड टुडे। अच्छा, बड़ा ख़ास टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि हु इज़ योर किंग। क्या समझती हैं आप, एक बादशाह की क्या क्वालिटियाँ, क्या खसूसियात होती हैं? अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैं बता सकती हूँ, आई वॉज रीडिंग हिस्ट्री और उसमें मुझे पता था किंग हेनरी द एट, जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने से मना किया था, उनमें ये क्वालिटी थी कि वो कोशिश करते थे जो उनका एक पोजीशन है ना, कि मतलब जिस चीज़ में जो चीज़ है वो वैसी ही है। ही डिडंट वांटेड टू मेक अ चेंज। ठीक है, उनके वक्त में उस चीज़ को क्वालिटी माना जाता था। अब राइट ना अगर हम देखें, हम अगर किसी किंग को चूज कर रहे हैं तो हमें चाहिए ऐसा बंदा, जो ऐसा किंग जो चेंजेस में बिलीव रखता है और जो आपको आपकी इंटरनली, फिजिकली, मेंटली हर चीज प्रोवाइड भी करे, प्लस आपको अंडरस्टैंड भी करे, एंड ही इज काइंड टू द ह्यूमन बीइंग्स ही इज अराउंड विद। मतलब कम्युनिकेटिव हो, ताकि उन्हें पता चले। अब पुराने टाइम में कम्युनिकेशन नहीं थी, बहुत रेयरली हो। व्हाट वी कैन डू इज, अब जब हमें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किंग्स क्वालिटी, तो आई वुड फर्स्टली से दैट कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पार्ट। यस, बहुत अच्छी बात है। जी लुइस, क्या हाल है आपका? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा लुइस, आपको भी अब तक टॉपिक का तो पता चल गया है, आप क्या कहेंगी? मुझे ये सवाल ही मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ, क्या बस रुपया पैसा ही हमें बादशाह के ओहदे पे पहुँचाता है, यानी कि एक ऐसे लेवल पर पहुँचाता है जब जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करें कि हाँ अब मैं किंग बन गया हूँ, क्या या इसमें रुपया पैसा ही बस अहमियत रखता है? मेरे ख्याल से कि सिर्फ रुपया पैसा जो है, रुपया पैसा भी जो है वो भी मैटर करता है, पर हमें ज़रूरत है कि हमें एक ऐसे किंग की चुनाव करनी है जो जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हों, जो अपनी पावर को शेयर करने वाला भी बने, क्योंकि जो किंग होता है वो हमेशा हर किसी पे रूल करने की कोशिश करता है। बट हमें ऐसा किंग भी चाहिए जो हमें अपनी पावर को भी दे, हमें वो अथॉरिटीज़ दे जिन्हें वो काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आज जो कि हम अभी लेकर जाने लगे हैं, आपको एक बादशाह की क्वालिटी बताने लगे हैं। यकीन करें दुनिया में रहते हुए तो जब मैंने भी इसको रिसर्च किया कि आज दुनिया में कितने बादशाह हैं। अच्छा, हर मुल्क का एक अपना नंबर आ रहा था, पाकिस्तान का एक अपना नंबर आ रहा था। इसमें रहते हुए जो लोग अपने आप को ये कहलवाना पसंद करते हैं कि हमें बादशाह का एक टाइटल मिले, एक पाकिस्तान में तो बहुत कम नंबर आ रहा था। अगर यूरोप साइड पे देखें तो हर एक मुल्क का एक अपना अपना नंबर गूगल हमें दे रहा था। आप भी जब सर्च करेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा। तो आज हम स्पेसिफिक सोशली स्पेक्ट पर या दुनिया के लिहाज से सिर्फ बादशाहत को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे। ब्रिटनी ने भी बताया, लोग पहले के दौर में हम देखें तो वहाँ कम्युनिकेट करना नहीं थे पसंद करते। पता है ना, मैं बादशाह हूँ तो जो मैंने कह दिया बस मेरे हुक्म के मुताबिक तो पूरी दुनिया में फिर वैसा ही राज हो। और आज भी आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारी जिंदगियों में,
या बहुत सारे ममालिक में ऐसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन नज़र आते हैं। लेकिन अभी एक बात आपको थोड़ा सा यू टर्न लेकर चलते हैं, बाइबल पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ और एरिक के पास पहले चलता हूँ ये सवाल लेकर। एरिक, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और सेकंड आपको मैं सवाल भी देता चला जाता हूँ। बाइबल में भी हमें जेनेसिस 2 आगे चलते चले जाएं बेशुमार हमें बादशाह मिले। अच्छा, कोई ऐसा बादशाह हमें मुझे बता दें जिसने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए या जिनकी जिम्मेदारी, जिस मुल्क की जिम्मेदारी उन्हें मिली उनके लिए नहीं बल्कि रहती ज़मीन तक हर एक इंसान के लिए काम कर दिया। थैंक यू सो मच ऑगस्टिन। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो अगर आप सिर्फ शख्सियत ही पूछें या करैक्टर ही पूछें या फिर ये पूछें कि ऐसा कोई बादशाह बाइबल में गो कि बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारे करैक्टर्स, बहुत सारे बादशाह नज़र आते हैं, लेकिन मेरे लिए अव्वल नंबर जो है, सबसे पहले नंबर पे या पहले दर्जे पे वो खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह। उनसे बड़ी मिसाल या उनसे अच्छी मिसाल मैं दे नहीं सकता। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का ही जिक्र करूँगा क्योंकि हकीकतन उन्हीं की हम बात करने को है और वही हकीकी बादशाह है। बादशाह एक ऐसी शख्सियत है जो पोजेस करता है, जो इख्तियार रखता है और वो मालिक होता है बहुत बड़े खत्ते का या बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारी मिल्कियत जो होती है उसके पास होती है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। ये सब चीज़ें हमें बादशाह में नज़र आती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक फ़र्क किस्म का बादशाह नज़र आता है। ये जो किंग ऑफ ग्लोरी है, ये ज़मीन पे जब नज़र आया तो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का नज़र आया। तो इसके मुतालिक कि जैसे ही ब्रिटनी ने जिक्र किया कि बादशाह जो होते हैं वो कुछ ना कुछ पोजेस करते हैं या वो अमीर होते हैं, हम देखते हैं उनके इख्तियारात देखते हैं। और फिर लुइस ने जब सेकंड पॉइंट अपना जिक्र किया तो लुइस ने जब जिक्र किया तो मुझे वो ऑटोमेटिकली हिट किया कि वो क्राइस्ट पर जा रहा है। लुइस ने कहा कि बादशाह एक ऐसा भी होना चाहिए जो अपने इख्तियार को बांटे और वो लोगों में घुले मिले, इस तरह की बात। तो क्राइस्ट को जब हम देखते हैं तो ज़मीन पर जब वो आए तो उन्होंने यही किया, उन्होंने अपनी बादशाही का पैगाम दुनिया को दिया, उन्होंने वो बादशाही के बारे में बताया और ना सिर्फ बताया बल्कि जिम्मेदारी लगाई और हमें भी इस लायक बनाया कि हम उस बादशाही की बिशारत दें, लोगों तक पहुंचाएं उसके बारे में। लेकिन जरूरी बात यह कि वो बादशाही है क्या। सबसे पहले हमें बादशाही को समझना जरूरी है। बादशाह को समझने से पहले, उसके इख्तियार को समझने से पहले हमें किंगडम रूल या बादशाही का निज़ाम समझने की जरूरत है। तो हेवन, आसमान जो है वो बादशाही है। बाइबल बताती है कि आसमान जो है वो बादशाही है, यानी खुदावंद की बादशाही है। और ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं बल्कि खुदावंद के, क्योंकि खुदावंद बजाते खुद एक बादशाह है। सारी दुनिया, बाइबल में लिखा है, जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद की है, आसमान और उसका सारा लश्कर खुदावंद के मुंह के दम से बना है और उसी का है। यानी हर एक शय खुदावंद की और खुदावंद से बड़ा बादशाह हो नहीं सकता। हम तो ज़मीन के बादशाहों को इतना ऑनर करते हैं जो छोटे ज़मीन के कुछ खित्तों के, कुछ मुल्कों के बादशाह हैं, लेकिन हकीकतन खुदावंद जो सारी ज़मीन का बादशाह है वही हकीकी बादशाह है। तो बादशाही का निज़ाम, कई बार हम इस आयत को मिस इंटरप्रेट करते हैं जो कि बाइबल में लिखी है। कई बार इसको समझना मुश्किल हो जाता है, जो कि बहुत आसान आयत है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो बाकी सारी दुनिया की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, या इट विल फॉलो यू। तो बादशाही कैसे तलाश की जाए। बादशाही ऑगस्टिन वो जगह होती है जहां पर बादशाह का खौफ माना जाता है। तो जब हम खुदा का खौफ मानते हैं तो हम उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, उसके कलाम पर, उसके मुंह की बातों पर अमल करते हैं और इस तरह हम उसकी बादशाही में रहते हैं, उसके इख्तियार के नीचे रहते हैं। तो जिस तरह आपने यूनाइटेड किंगडम की बात की, इंग्लैंड की, कि वहाँ बादशाही है, वो लोग उन असूलों पर चलते हैं जो बादशाही प्रोवाइड करती है, तो फिर ही वो कायम रहते हैं। फिर ही उनकी बात भी मानी जाती है और फिर ही वो उस मुल्क में रहने के, मैं समझता हूँ, उसके प्रोटोकॉल को आगे अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं जब वो बादशाही को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में आने वाले दिन में, यानी कि आज जो आप शो देख रहे हैं, कल आप अपने अपने चर्चिस में एक बड़ा ख़ास दिन मनाएंगे जो कि एक बादशाह को बड़ा शान से इस्तकबाल किया गया, यानी कि क्राइस्ट की हमने बात की। दुनिया में रहते हुए तो हमें बेशुमार ऐसे बादशाह मिलते हैं ना जिन्होंने पहले अपने उसके लिए दिया, भले कुछ हो ना हो लेकिन मांगा बहुत कुछ हो दुनिया के लिए, दुनिया में रहते हुए अपने लोगों के लिए बहुत कुछ मांगा। लेकिन ये हम उस बादशाह की बात आपको सिखाने लगे हैं जिसने सब कुछ क्या बल्कि अपना आप ही अपने लोगों को में दे दिया। तो कितनी बड़ी क्वालिटी है। लास्ट इस शो का इख्तिताम इस बात से भी करेंगे कि दुनिया के बादशाहों में और क्राइस्ट यीशु मसीह जो हमारे बादशाह हैं उनमें क्या फ़र्क है दुनिया में रहते हुए। फिर आपको भी मौका देंगे कि आप अपना बादशाह सेलेक्ट करें। बार बार आपको बताते रहेंगे ना, ये पूछते भी रहेंगे कि आपका बादशाह कौन है। दुनिया में रहते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने किस तरह आगे बढ़ना है। देखिए क्राइस्ट ने तो खुद ही अपनी ज़ुबान से एक मरतबा ये भी फरमाया कि मेरी किंगडम यहाँ की नहीं
है। अगर यहाँ की किंगडम होती तो कौन क्राइस्ट पर कोई भी उंगली उठा सकता है, या कौन क्राइस्ट को किसी भी आगे जुल्म कर सकता है, कौन मार सकता है, या कौन आगे सूली तक पहुंचा सकता, अगर वो दुनिया की किंगडम को आगे हमें बख्शने आते। लेकिन देखें तो सही, वकार कितना बड़ा हमारा कर दिया है, कितनी बड़ी हैसियत हमारी बना दी है, और कहाँ से हमें उठाया और कहाँ तक हमें पहुंचा दिया है, और कौन सी किंगडम की हमें बात सिखा दी। और चंद एक हिस्सा उसमें से एरिक ने भी आपको बता दिया कि जब बादशाही को तलाश कर लेंगे ना, आसमानी बादशाही को, यकीन करें ज़मीन पर रहते रहते वैसे ही हमें बहुत बेशुमार ऐसे रास्ते मिल जाएंगे। तो अच्छा, पाम संडे की चंद एक तो मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा पहले गीत सुनते हैं। इस सारे सीज़न में हमारे साथ बड़े टैलेंटेड परस्तार हैं, हारून जॉन, जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है, वो इस सारे सीरीज़ में हमारे साथ रहेंगे। आने वाले ईस्टर तक के जितने हमारे शोज़ होंगे उसमें अच्छे अच्छे हम गीत भी हारून से सुनेंगे, साथ जो टैलेंटेड हमारे म्यूजिशियन हैं। पहले ये गीत सुनते हैं, फिर मुख्तसर सी पाम संडे से रिलेटेड बात करेंगे और चंद एक क्वालिटी आपको बादशाह की बताएंगे। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ ऊंचे ओ सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ ऊंचे ओ सबदारो। जान जलाल दा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ ऊंचे ओ सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ ऊंचे ओ सबदारो। जान जलाल दा बादशाह बे सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जी दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि पीडीएस बैंड का ये अच्छा सा गीत आपको बहुत पसंद आया। तो हमारी तो कोशिश रहती है कि जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, हम जब हमें मौका मिले हम वो करें। शॉर्ट ड्रामा भी आपको पता है, हम गाहे बगाहे जब हमें थोड़ी सी हौसला अफजाई मिलती है मालिक की तरफ से, लीडर्स की तरफ से, आपकी तरफ से, फिर हम शॉर्ट ड्रामा को लेकर आते हैं, फिर हम शो करते हैं, हम म्यूज़िक बैंड को वो करते हैं। मतलब एक शो में रहते हुए कितना कंटेंट हम आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पाम संडे की हम बात कर रहे हैं, अच्छा सा गीत सुना, इसमें बेशुमार हमें बातें सीखने को मिलती हैं। जब क्राइस्ट को वेलकम किया गया, गधी के बच्चे पर क्राइस्ट आए हैं, खजूर की डालियां उन्होंने ली हैं, रास्ते में कपड़े उन्होंने बिछाए हैं, वही लोग वेलकम कर रहे हैं आगे जाकर जो उनके खिलाफ ही नारे उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, वो अगले हमारे एपिसोड्स हैं जो उस पर हम पूरी आपको टीचिंग भी देंगे या सिखाने की कोशिश करेंगे और अपने गेस्ट के वसीला से आप तक भी वो बात पहुंचाएंगे। लुइस साहब के पास आता हूं। दो हमें चीज़ें मिलती हैं, एक खजूर की डालियां और एक रास्ते में कपड़े। खजूर की डालियों के लिए तो हमारे साथ आज राहिल हैं, राहिल से हम ये पैगाम लेंगे। कपड़ों वाली पहले बात आपसे लेते हैं, उस पैगाम का क्या मतलब हमें मिलता है? मैं आपको इस चीज़ पे बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने खजूर की डालियाँ बिछाई और अपने कपड़ों को जो है उसके रास्ते में बिछा दिया, क्यों बिछाया? जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की और देखा
तो इसलिए उन लोगों ने ये कपड़े बिछाए। जब यीशु मसीह दाखिल हो रहे थे गधी के बच्चे पर, तो उन्होंने चाहा कि हम इस चीज़ को जाहिर करें कि हम वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उन कपड़ों पर यीशु मसीह के उस गधी पे बैठ कर जाने के निशान थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन कपड़ों को हैंग कर दिया अपने घर में जाकर, कि हम जो थे, जब यीशु मसीह दाखिल हो रहे थे, तो हम जब बादशाहत का आगाज़ हुआ तो हम वहाँ पर मौजूद थे। पर उन्होंने ये कपड़े सिर्फ 3 दिन के लिए हैंग किए। क्यों हैंग किए? 3 दिन के बाद आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री पूरी पलट गई। हर चीज़ जो है वो निज़ाम जो सारा हर जो थी, जो उन्होंने सोचा था, हर चीज़ पलट चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये तलाश थी कि वो बादशाह आएगा, उन्हें यीशु मसीह का चुनाव नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन के बाद उन्हीं लोगों ने क्या है, उसी पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी, उसे मसलूब करना चाहा। पर जब हम देखते हैं तो उन्होंने यीशु से उस शिफा को नहीं मांगा। उनका ध्यान ही दुनियावी बादशाह पे था, उनका ध्यान रूहानी बादशाह पे नहीं था, रूहानी किंगडम पे नहीं था। तो ये तभी मुमकिन होता है ना जब हम बादशाही पहले अपने लिए तलाश कर लेते हैं। अगर बादशाह मेरे सामने आ गया, मुझे बादशाह की बादशाही का नहीं पता होगा, तो मैं तो कहीं से भी मिसअंडरस्टैंड कर लूँगा बादशाह को। जैसे कि इस वाक़या में हमें पता चलता है कि लोग एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं कि ये बादशाह तो हमें उस गुलामी की हुकूमत से छुड़ाएगा, ये बादशाह तो निकालेगा। और कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं, होशाना होशाना, हमें बचा, हमें रिहाई दे, हमें निजात दे, और आगे जाके वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अच्छा, क्यों खड़े हो गए हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बहाल हुई। बादशाह के मौज़े तो देख लिए, बादशाह की सूरत तो देख ली, बादशाह की सीरत नहीं देखना चाहिए ना। और जब क्राइस्ट के रेजरेक्शन के बाद जिस पर क्राइस्ट ने फिर खोली वो बात, कैसे फिर लोग बदले और कैसे फिर माशरे में एक ऐसी आग लगी, और वो उसी आग में हम सब भी आ गए, जहाँ से हमें फिर पता चलता गया कि हाँ, बादशाह वही तो है जो बादशाही लेकर आया, और ना महज गुलामी, इंसानी गुलामी छुड़ाने आया, बल्कि रूहानी गुलामी भी छुड़ाने आया। तो देखें कितना बड़ा फ़र्क मिलता है। फ़र्क तो इसके बाद थोड़े लम्हों बाद आपको अच्छे से बताएंगे ना कि दुनिया में रहते हुए और इस बादशाह में फ़र्क क्या मिलता है, और फिर आपको मौका देंगे कि आप चुनाव करें कि आप किस तरह, या आपने अगर किसी को बताना है ना कि हम कौन से बादशाह को मानते हैं या हमारा बादशाह कौन है, तो फिर आप किस तरह अपने बादशाह की तारीफ़ करने वाले हों। अच्छा, कपड़ों की तो हमने बात की, खजूर की भी हमें एक बहुत अच्छी मिसाल मिलती है। ये मैसेज हम लेते हैं, हमारे साथ हैं राहिल मुश्ताक, उनके साथ ये मैसेज सीखते हैं, फिर वापस आकर मिलते हैं और इस एपिसोड को क्लोज करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं राहिल मुश्ताक एक बार फिर पूरे दिल से तवज्जो से आपके साथ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई अगस्तिन और उनकी पूरी टीम पूरे दिल से की हर हफ्ते हमें एक नए प्रोग्राम से रोशनास करती है, और हमें नौजवानों को खुदा के कलाम में आगे बढ़ने के मौके अता करती है, हमें सिखाती है कि हमें किस तरह डेली रूटीन में आगे बढ़ना है। और आज जैसा टॉपिक है कि हु इज़ योर किंग, आपका बादशाह कौन है। और मैं जानता हूँ कि आप मेन डेस्क पर जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे कि हमारा बादशाह कौन है, या हमारे बादशाह की क्या खसूसियत है। अब जिस तरह हम सीख रहे हैं कि हमारी एक खजूरों की डालियाँ थी जिनके ज़रिए से लोगों ने खुदावंद का फातिहाना वालिहाना इस्तकबाल किया, इनका मतलब क्या है, क्यों लोगों ने ये डालियाँ पकड़ी कि वो खुदावंद के इससे इस्तकबाल करें। हमें इस डालियों के अच्छे बहुत सारे हवालात मिलते हैं, अहद अतीक में भी, अहद जदीद में भी हमें मिलता है कि जिस तरह जब कोई बादशाह फतह करके आता था तो उसकी पूरी राया, उसके पूरे लोग उस खजूरों की डालियों के साथ उसका वेलकम करते थे, क्योंकि फतह का निशान है। हमें और भी हवालात मिलते हैं कि जिस तरह अहद अतीक में खुदा के बंदा सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो हैकल की दीवारों पर इसको कुंदा किया, इसकी तस्वीरों को, खजूरों की डालियों की तस्वीरों को बनवाया। और हमें पता चलता है कि ये डालियाँ शुक्रगुजारी का भी सिंबल है, शादमानी का सिंबल है, फतह याबी का सिंबल है। और हमें फिर आगे जाकर मिलता है मुकाशा की किताब में 7वें बाब में, जिस तरह एक बहुत सारी भीड़ बरा के आगे झुकती है, उसके हाथ में डालियाँ होती हैं और उसकी शुक्रगुजारी करती हैं। तो ये शुक्रगुजारी का, फतह याबी का, गुडनेस का सिंबल है। और आज हमें पहचानना है कि हमारा बादशाह कौन है। हम ईमान की रूह से जो कहते हैं कि हमारा बादशाह हमारा खुदा यीशु मसीह है, लेकिन हम देखें कि जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने उसका इस्तकबाल दुनियावी बादशाह के तौर पर किया, हम उसका इस्तकबाल दुनियावी तौर पर ना करें बल्कि रूहानी तौर पर करें। हम अपने बादशाह को रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें, ताकि उसकी रूहानी और अब्दी फतह को मनाने वाले बन सकें, उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। और जब तक बादशाह हमारे साथ नहीं होता तब तक हम लोग फतह नहीं मना सकते। हमें लाजिम है, ज़रूरी है, जिस तरह लोगों ने यरूशलेम में खुदावंद का इस्तकबाल किया, आज हम अपनी ज़िंदगियों में
उसका इस्तकबाल करने वाले बन सके और उसको अपनी जिंदगियों में रखने वाले बन सके, ताकि हमेशा उसकी फतह को मनाने वाले बन सके, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी में हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके और हमेशा उसको अपनी जिंदगी में रखने वाले बन सके। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आप सारे एपिसोड में बहुत सारी बातों को सीख रहे होंगे और इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। अगस्टिन, जाने से पहले आप बात कर रहे थे फ़र्क की, अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या फ़र्क है आसमानी बादशाह में और दुनियावी बादशाह में, यानी जीसस क्राइस्ट में। मुझे इस बात को जब मैं जहन में ला रहा हूँ तो मुझे बिशप विलियम जी यंग की किताब में से एक वाक़या याद आया अगस्टिन, और ये किताब मैं आई वुड लाइक टू इनकरेज यूथ कि आप ये किताब पढ़ें। इसका टाइटल है रसूलों के नक्शे कदम पर। इसमें चर्च की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि किस तरह रसूलों ने दुनिया भर में कलाम को पहुंचाया और मुनादी की। तो इस खित्ते में भी हमें नज़र आता है कि कलाम पहुंचा इंडिया और पाकिस्तान में। कुछ 100 सालों पुरानी बात उसमें दर्ज की गई और बिशप विलियम लिखते हैं कि एक आम इंसान, एक आम ईमान रखने वाला इंसान जो कि पढ़ा लिखा ना था, और एक पंजाबी था इस खित्ते का, उसके पास एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि बहुत पढ़ा लिखा था वो आया। और क्यों उन्होंने ये बात लिखी? क्योंकि उस दौर में जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो कई बार जब उनको मसीह का पैगाम दिया जाता वो कबूल ना करते थे। उनको वो अपनी समझ को, अपनी अक्ल को और अपनी तालीम को आगे ले आते थे और फैक्ट्स कहते थे कि कैसे हो सकता है कि कोई खुदा का बेटा हो, और ईमान से वो इस पैगाम को कबूल ना करते थे, जिसकी वजह से उनके जहन बंद थे। और एक आम इंसान जो कि किसान था, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बारे में लिखा है उस किताब में कि वो बाइबल को भी नहीं जानता था, उसने बाइबल भी नहीं पढ़ी थी, बल्कि सिर्फ ज़बूरों को जानता था। और आप जानते हैं कि ज़बूर किस कदर खूबसूरत तरीके से लिखे गए हैं, थियोलॉजिकली परफेक्ट है। तो उससे उस पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि तुम क्यों इस बात पर ईमान रखते हो, तुम अपने ईमान को दुरुस्त करो, और ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि वो शख्स जो बातें कर रहा है खुद बुतों की पूजा करने वाला इंसान था, और वो शायद ये भी कहता हो कि खुदा है ही नहीं। और उसने कहा कि तुम क्यों इस बात पर ईमान रखते हो, और उसने बहुत सारी दलाइल उससे पेश की कि वो अपना ईमान जो है ना हटा ले मसीह से। लेकिन वो शख्स जो कितना पढ़ा लिखा ना था, जो कि जवाब ना दे सकता था बड़े बड़ी बातों के, उसने बड़ा सादा सा जवाब दिया। और उस किताब में पंजाबी में उसका जवाब दर्ज है कि भाई मैं तो इन्हां गल्लां दा जवाब नहीं दे सकता, इन्नियां गल्लां मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इक्को ही गल जानना कि रहेगा नाम सदा तिकर मसीह दा। क्यों मैंने ये जिक्र किया कि क्राइस्ट का नाम क्यों हमेशा तक रहेगा, क्यों इतनी अरसे बाद भी आज हम मसीह की बात करें, उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वही हकीकी बादशाह। दुनिया के बादशाह शायद इस बात की फिक्र नहीं करते कि उसकी फौज में कितने लोग शहीद हो गए उसे ही बचाते हुए, उसकी कौम को ही बचाते हुए, उसके मुल्क को बचाते हुए, लेकिन ये बादशाह हर एक रूह की फिक्र करता है। उसकी बड़ा सबूत है कि जब वो आया उसने हमारी जिस्मानी नीड्स को निगलेक्ट नहीं किया, शिफा दी, रोटी फ्राहम की, हमें 5000 लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं, और कितना जबरदस्त मौजज़ा है, हमें कोड़ी शिफा पाते हुए नजर आ रहे हैं। उसने हमारी जिस्मानी नीड्स को भी निगलेक्ट नहीं किया, और सबसे बड़ी नीड यानी हमारी रूहानी शिफा को भी निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसी के लिए अपनी जान दे दी और मुर्दों में से जी उठा। यस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। कितना मैं समझता हूँ उस बात को उसके ईमान ने कितना बढ़ा दिया होगा। देखें, बात यही है ना, जब बादशाही की अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होती है ना, तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम फिर शर्माएंगे नहीं, हम दिलेरी से बताएंगे। अच्छा, आज जो ये सारी बातें करने की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, सबसे बढ़कर तो डेफिनेटली हम पाम संडे को आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते थे, चंद एक बातें भी आप तक रखना चाहते थे, दुनिया के तो में रहते हुए बादशाह की खसूसियात भी आपको बताना चाहते थे, और आपको ये फ़ैसला भी देना चाहते थे आप किस तरह फ़ैसला करें या किस तरह चुनाव करें बादशाह का। आज कितनी ज़रूरत है इस बादशाह की, जिस बादशाह ने ऑलरेडी हमें बचा लिया है। बादशाह के फॉलोवर तब है ना जब बादशाह खुद उनके सामने आकर उनके लिए कुछ करे। देखें हम कैसे लोग हैं, हमारा तो वजूद भी ना था उस वक्त, हमारे बादशाह ने हमारे लिए कर दिया, और जैसे जैसे फिर ये बातें हम पर एक्सप्लोर होती चली गई, आज कितना ज़रूरी है कि हम भी फिर अपने उस बादशाह की तरफ निगाह करें ना, कि जो बादशाह आया था उस बादशाह ने क्या कुछ नहीं मेरे लिए किया, और आज भी वो बादशाह कैसे कैसे मेरे लिए काम करता है, और किस किस तौर से मुझे निकालता है, किस किस तौर से मुझे बचाता है। ख्वा पेंडेमिक हो, ख्वा फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो, ख्वा रिलेशन सिचुएशन ख़राब हो, ख्वा आंसू हो, ख्वा तारीकी हो, एक ही बादशाह है जो हर एक सिचुएशन में हमारा रास्ता भी बनता है, हमारी रोशनी भी बनता है, हमारा सहारा भी बनता है, और हमारा कफ़ारा भी वही बनता है। तो पूरी उम्मीद है आखिरी बात आप तक पहुंचाना चाहेंगे ब्रिटनी, आपके पास आऊँगा कि अब इतनी सारी बातें हमने की दुनिया में रहते हुए भी, और बिब्लिकल रिस्पेक्ट पर भी बेशुमार हमने बातें की, टेस्टमनी के तौर पर एरिक ने उस भाई की गवाही भी दी कि कैसे उसने इकरार किया कि मैं एक ही बात जानता हूँ। हमें किस तरह बादशाह का चुनाव करना चाहिए? अगर हम बादशाही इंसान के थ्रू ढूंढ रहे हैं तो वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। यस, क्योंकि हम इंसान, अगर आई टेक एन एग्जांपल, एरिक बोल रहा है कि बादशाह वहाँ है एंड आई एम रनिंग आउट टू हिम, तो मुझे तो नहीं पता एरिक ने सिर्फ वहाँ बोला है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, उसने कह दिया वहाँ। अब मैंने ढूंढना है कहाँ पे, दैट डिपेंड्स ऑन मी, हाउ आई टेक इट और हाउ आई थिंक अबाउट इट।
अगर मुझे सिर्फ दुनियावी प्रॉब्लम्स देखनी है तो फिर तो आई डू बिलीव कि लुइस ने सही कहा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को मेंटली और फिजिकली देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें जो शिफा मिल रही है शायद वो इंसानी तरीके से नहीं मिल रही। उन्हें ये था हमारी इंसानी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, खुदा को देख लिया जाएगा। इट वाज लाइक दिस, टेकिंग इट्स वेरी फ्रैंक, बट लोगों का अभी भी कॉन्सेप्ट यही है। हम कहते तो हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, बट हम वो मोहब्बत उसके हुक्मों को तोड़ के मोहब्बत कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट द वे। आई डू गो विद द वर्ड्स कि हम आप कह सकते हो हम बिलीव का बोल रहे हैं, हम बिलीव करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम रूल्स फॉलो करें, बट हम वो कोशिश पूरी नहीं कर रहे। जब आप वो कोशिश पूरी नहीं कर रहे तो आप वो किंगडम नहीं फॉलो कर सकते। वो लीडरशिप जो वो किंग जो आपको बताना चाह रहा है वो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं, मेरी दुनियावी प्रॉब्लम्स, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स आर वे मोर हार्श देन द प्रॉब्लम माई सोल इज गोइंग थ्रू। चलो, ये तो हर एक किसी का एक अपना अपना तजर्बा होता है और हम तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप चुनाव कर सकते हैं, जिसमें से बड़ा ख़ास एक पॉइंट ब्रिटनी ने दे दिया। अगर दुनिया में रहते हुए दुनिया के किसी इंसान को देखकर आप कोई बादशाही का चुनाव करेंगे ना, या बादशाह का चुनाव करेंगे तो यकीन करें आपको शिकस्त ही मिलेगी आगे, क्योंकि दुनिया में रहते हुए कोई मेरे लिए कितना ही कुछ क्या कर सकता है या कोई मुझे कितनी ही ज़िंदगी दे सकता है। अलबत्ता तो दुनिया में रहते हुए कोई हमें सांस भी नहीं दे सकता, अलबत्ता तो कोई मेरे लिए ज़िंदगी के दरवाजे भी नहीं खोल सकता। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटस तो मेरा शायद कोई अपग्रेड कर दे, लेकिन कितनी देर तक वो करेगा या मेरी ज़िंदगी कितनी देर तक रहेगी। हमने तो एक अगली ज़िंदगी का भी फैसला करना है ना, कि या ज़िंदगी तो ये सिर्फ यही है और यहाँ पे चैप्टर क्लोज, तो बस चैप्टर क्लोज। या हमारा ये तो बिलीव नहीं कि अगली मरतबा फिर किसी और उसमें हमने आ जाना है ज़मीन पे ना, हमने अगली ज़िंदगी के बारे में भी तो सोचना है। तो क्यों ना फिर उसी बादशाह का चुनाव करें जो इस ज़िंदगी पे भी कंट्रोल रखता है और जो अगली ज़िंदगी पर भी कंट्रोल रखता है। तो देखें, हमने तो, मैं समझता हूँ, कुछ भी यहाँ पर ऐसी बातें आपसे नहीं की जो आपको स्ट्रेट अवे आपको बताएं। हमने सिर्फ अपने अपने वो तजर्बे जो हमने सीखे या वो बाइबल की बातें जो हमें सीखने की नीड है या उन लोगों की एग्जाम्पल दी जिन्होंने बड़े कारनामे किए, हमने चंद एक समंदर को कूजे में बंद करके आपको रख दिया। अब आपका काम है ना, आप एक्सप्लोर करें। हम किंगडम की तरफ तो कम, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों में इतने ग्रो कर चुके हैं कि किंगडम कहाँ चली गई है ये हमें आइडिया ही नहीं मिल रहा। आप खुद इस बात के गवाह होंगे कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल दे, पॉजिटिव इस्पेक्ट तो बहुत कम, नेगेटिव पे तो मिलियन में लोग चले जाते हैं। लोग देखते भी हैं, लोग कमेंट भी करते हैं, लोग शेयर भी करते हैं। और अगर किसी की ऐसी कोई बात, अगरचे बादशाह उस तौर पे उस पर निगाह ना करें, लेकिन हम बादशाह के लोग होते हुए ऐसी निगाह कर जाते हैं कि बस बादशाह भी समटाइम फिर देखते हुए क्या कहेगा कि मैं तो इस बात को नज़र भी नहीं कर रहा। और लोग जो मुझे कहते हैं कि हम बादशाह के मानने वाले हैं, हम बादशाह की मानने वाले हैं, वो इस बात को कैसे आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो देखें, ज़िंदगी में रहते बार हमें मौका मिलता है, हम जिस ट्रैक पर हैं बार उस ट्रैक का रास्ता देखने वाले हों कि हाँ, हम सही चल रहे हैं ना, हम हैं तो सही ट्रैक पे। अगर हम आंखें बंद करके तो नहीं आगे चल रहे, आंखें खोलने का बार मालिक हमें मौका दे रहा है। और मैं समझता हूँ जब तक हमारी सांस है, जब तक उसकी तरफ से दरवाज़ा खुला है, तब तक वो मौका है, जारी और सारी है मौका। एक्सप्लोर करें, बादशाह को देखें, बादशाह को माने, बादशाह का दिन कल सेलिब्रेट करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आने वाले दिनों में 2 और एपिसोड हैं जिसमें हम डेफिनेटली एक गुड फ्राइडे के तौर पर आपके साथ एपिसोड शेयर करेंगे और एक ईस्टर पे आपके साथ मुलाकात करेंगे और अच्छी सी टीचिंग भी देंगे, एंजॉय भी करेंगे, चंद एक फ़न वाली बातें भी करेंगे और अपने तजर्बात भी आपको बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आज के इस एपिसोड का फीडबैक ज़रूर हमें आप दें। व्हाट्सएप का नंबर बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आता है या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आपके मोबाइल पर आता है। हमारे सारे अकाउंट्स आपके पास हैं, बार टीवी नीचे लोअर थर्ड में भी अपेयर होते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पूरे दिल से के ईस्टर शो का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो अपना 10 to 30 सेकंड का मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, यानी कि अपनी ग्रीटिंग भी भेज सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ मिलकर दुनिया भर को ईस्टर ट्रीट करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते आपके साथ एक और अच्छे से एपिसोड में मुलाकात करेंगे। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे ओ सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे ओ सबदारो। जान जलाल दा बादशाह वे
सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।